Let's see the question. Journalize the following transaction subject to GST. Slab rate of 12% of a Delhi dealer paid rent to landlord. Landlord को जो है दिया है, तो जब भी हम खर्चे करते हैं या परचेज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इनपुट लगता है, ठीक है, CGST। अरे मैं क्या लिखती हूँ, कभी गड़बड़ हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा लिखने में। SGST अकाउंट डेबिट टू किसको दिया, लैंडलॉर्ड को दिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमने कैश में दिया। ओके, सो 5,000 का रेंट है और 12% उसके ऊपर हमें निकालना है। 12% का मतलब हो गया 6% आपका CGST और 6% आपका SGST। आप दोनों को 12% मत कर देना। जब भी ऐसा अगर आए, अगर आगे ईच लिखा हुआ है तो बात अलग है, फिर तो 12 हो गए, लेकिन अगर कंबाइंड आ रहा है तो आप उसको आधा आधा करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0। ओके, नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एंड कंपनी दिल्ली, 10,000 का परचेज किया है तो सेम है, खर्चा ही किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू रवि एंड कंपनी। कितने का सामान है, 10,000 का है, 6% के हिसाब से लग गया, तो ये हो जाएगा 11,200 का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स सूरत टू 20,000 for 20,000। इट पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक विच वॉज बैंक्ड एंड फर्म्ड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है। सो गोयल ब्रदर्स डेबिट, बैंक डेबिट, सॉरी कैश नहीं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट, क्योंकि सेल्स है ना। चलिए अब ध्यान से इसकी अमाउंट देखते हैं। तो जो सेल्स हुई है वो तो 20,000 की ही हुई है। सूरत है ना, ये दिल्ली का है, वो सूरत का है ना, तो यहाँ पर तो IGST लगेगा ना भाई, आउटपुट IGST। चलो ध्यान आ गया, आउटपुट IGST लगेगा ना दूसरे स्टेट में। तो 20,000 का 12% डायरेक्ट निकाल दो। तो अगर मैं 20,000 का 12% निकालती हूँ तो मुझे मिलता है 2,400। तो अब जो अमाउंट हो गई 2,400 हो गई है, यानी कितनी हो गई, 22,400 हो गई है। तो 22,400 का क्या कह रहे हैं वो, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, ठीक है। तो 22,400 का वो चाहते हैं कि हाफ द अमाउंट। सो 22,400 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो मुझे मिलता है 11,200। तो वो 11,200 का चेक देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने उनसे बोला है कि अगर आप चेक दे रहे हो तो हम आपको क्या देंगे, 2% का कैश डिस्काउंट उस पर देंगे, यानी 224 रुपए का कैश डिस्काउंट हम देंगे। और अगर 224 रुपए का हम दे रहे हैं तो आपको जो अमाउंट पे करनी है वो आपको करनी है 10,976, ठीक है। और बाकी का क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।